मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज जी की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम सब प्रेमपुरी आश्रम मुंबई से नित्य प्रति सत्संग स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। इस स्वाध्याय के क्रम में हम सब मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण, इस वैतथ्य प्रकरण के हम सब 32वें श्लोक पर विचार कर रहे थे। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर् न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। इसी पर विचार चल रहा था शंकर भाष्य के माध्यम से। तो कहते परमार्थता ऐसा, यही परमार्थ है। क्या परमार्थ है? तो न निरोध, निरोध नहीं। तो निरोध किसका करे? जब है ही नहीं तो उसका निरोध किसका करे? तो समाप्ति किसकी हो? जो कुछ होगा उसको समाप्त किया जाता है। प्रलय, निरोध का प्रलय। प्रलय किसका होगा? जो चीज हो तो है ही नहीं तो उसका प्रलय का। न उत्पत्ति, वह उत्पत्ति भी नहीं। न बद्ध, वह बद्ध भी नहीं। न तो साधक, वह साधक भी नहीं। न मुमुक्षु, न मुमुक्षु है। न वह मुक्त और मुक्त भी नहीं। इत्येषा परमार्थता, यही परमार्थ है। इस तरह से तो हम सब भाष्य के माध्यम से विचार कर रहे थे। कथम उत्पत्ति प्रलय और अभाव इत्युच्यते। उत्पत्ति और प्रलय का भाव कैसे होगा? न उत्पत्ति है, न प्रलय है, न कोई बद्ध जीव है, न कोई साधक है, न कोई मुमुक्षु है, न कोई मुक्त है। ये सब का भाव जब कोई बंधन में ही नहीं है तो मुक्ति किसकी होगी? और मुक्त पुरुष फिर कौन है? जो बंधन से मुक्त हो गया। मुक्त भी कोई, अब ये सब कुछ है ही नहीं। ये कहा कहते हैं उसके लिए द्वैतस्य असत्वात्। द्वैत जो यह प्रपंच है, इस प्रपंच कहते हैं असत्वात्, मिथ्यात्व होने से, अर्थात वह है ही नहीं। यत्र हि द्वैतम इव भवति, यह द्वैत के तरह, प्रपंच के तरह, दृश्य जो है दृश्य के तरह दिखता है मात्र, वास्तव में यह है नहीं। न यह नानेव पश्यति,
य इह नानेव पश्यते, नाना इव, नाना के तरह, मतलब अनेक रूपों में देखा जा रहा है। ऐसा नाना इव, देखने के जैसा। यह जो यह जगत जो है, यह संसार जो है, नाना इव, नाना के तरह, मतलब अनेक रूप में, नाना का मतलब अनेक रूप में, पश्यति जो हम देख रहे हैं, इव उनके जैसा। वास्तव में अनेक है नहीं, अनेक होगा तो हम अनेक देखेंगे, नाना होगा तो नाना देखेंगे, भेद होगा तो भेद देखेंगे। भेद है ही नहीं, आत्मा से कुछ अलग है ही नहीं, और आत्मा एक है। तो एक है तो अनेक कैसे? तो है, अनेक है ही नहीं, अनेक जैसा लगता है, वास्तव में अनेक नहीं है। आत्मा एव इदम सर्वम, यह सब जो नाना के रूप में जो दिखाई दे रहा है, भेद के रूप में जो दिखाई दे रहा है, यह वास्तव में आत्मा एवं एक आत्मा ही है। उस एक आत्मा में अनेकत्व की कल्पना मात्र है। ब्रह्म एव इदम सर्वम, यह जो अनेक रूप में, भेद रूप में, द्वैत रूप में जो यह प्रपंच, यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है, कहते हैं वास्तव में यह है नहीं। असत्वात् द्वैतस्य असत्वात्, वह नहीं है। ब्रह्म एव इदम, जिसको हम दृश्य कहते हैं, जगत कहते हैं, वास्तव में यह दृश्य नहीं, यह जगत नहीं, यह तो ब्रह्म एव, ब्रह्म ही है। एकम एव अद्वितीयम, एकम एव एक ही है, और अद्वितीयम वह अद्वितीय है, विलक्षण है, भेद रहित है। यह बहुत सुंदर वाक्य है। एकम एव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम। देखिए, एकम एव, एक ही। जहाँ कहीं भी जब ही शब्द को लगाया जाता है, एव शब्द को लगाया जाता है, तो विशेष रूप से इसको दर्शाया है, एकम एव, एक ही। जैसे अन्य उदाहरण से थोड़ा सा समझना चाहेंगे व्यवहारिक माध्यम से। जैसे कहीं चार व्यक्ति है, एवं को हम समझा रहे थे, एकम एव, एव जो है, तो उसको कैसे समझेंगे? तो जैसे चार व्यक्ति है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को ही हमें जानना है और एक व्यक्ति को ही कुछ देना है। जैसे आम का फल है, उस आम के फल को किसी के माध्यम से हम भिजवा रहे हैं, तो ले जाओ। तो वहाँ चार लोग बैठा हुआ, तो कहा जाओ इस फलाने नाम के व्यक्ति को ही देना है। अब वह बच्चा फल लेकर के गया, वहाँ चार लोग दिखाई दे रहे, किसको देना? जिसका नाम लिया तो उस व्यक्ति को ही देना है। वो एक व्यक्ति को, जैसे हमने रुपया लिया, कहा वह फलाने व्यक्ति को ही देना है, किसी एक व्यक्ति को देना। एकम एव, उसी तरह से एक ही, एक को देना, तो अनेक को नहीं देना। जैसे और भी तीन चार लोग बैठे हैं, उन्हें नहीं देना है। जिसका नाम लिया है उसी को ही देना। दूसरा कोई हमको दे दो, नहीं, उसी को ही देना ही। उसी तरह से जिस तरह से ही का प्रयोग होता है, वहाँ ही के जगह भी का था, उसको भी देना है, तो अन्य को भी दे करके उसको भी दे। ही और भी में ये अंतर है। भी मर उसे स्वीकार करके अन्य को भी दे सकते हैं, अन्य को दे करके उसे भी दे सकते हैं। और जहाँ ही का प्रयोग हो जाता है, एव का प्रयोग होता है विशेष रूप से, तो वहाँ अन्य का निषेध हो जाता है। बस एकम एव, एक ही है और वह आत्मा है। एकम एव, एक ही है और वह अद्वितीयम, अर्थात अद्वितीय है, बहुत विशेष है, उसके ऐसा कोई है ही नहीं। अद्वितीयम, अद्वितीयम के साथ और समझिए, अद्वितीयम अर्थात उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं, दिखता है तो पर भी नहीं है। अब कभी कभी जैसे चंद्रमा उदय हुआ और रात्रिकालीन में आप उस चंद्रमा को देखिए और आंख में अंगुली डाल करके देखिए,
तो कभी कभी चंद्रमा दो दिखाई देगा, तो आंख में जैसे अंगुली डालेंगे तो वह चंद्रमा दो दिखता है, पर वास्तव में दो नहीं है, वह एक है। अनेक नहीं है, वह एक है। कहीं शीशा लगा रहता है, किसी किसी मंदिर में बहुत सारे शीशा लगा दिया, बगल से एक मूर्ति का बना दिया, भगवान की मूर्ति, और भगवान की मूर्ति एक जगह बिठाया है और दोनों बगल में क्रम से शीशा लगा दिया। और ऐसे क्रम से शीशा लगाता है तो हम वहीं से जो देखते हैं तो लगता है कि सभी में मूर्ति रखा हुआ है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, पर वास्तव में बहुत सारी मूर्ति नहीं, वह एक ही मूर्ति है। और उसी मूर्ति का स्वरूप, उसी मूर्ति की छटा, उसी मूर्ति का रूप अनेक शीशा के माध्यम से वह दिख रहा है, अनेक रूप में दिख रहा है। बहुत लग रहा है बहुत लाइन से एक ही जैसा खड़ा है, वास्तव में वह एक है। जैसे माया से अनेक रूप धारण कर लेते हैं, पर सब नकली होता है और उसका मुख्य एक होता है, वही अद्वितीयम, वह अद्वितीय आत्मा है, अद्वितीय ब्रह्म है, उसके अलावा कुछ नहीं। और यह सब जो दिखता है उसका फोटो है। यह भ्रम के माध्यम से वह अनेक दिखता है, वास्तव में अनेक नहीं है, एकम एव, एक ही है और वह अद्वितीय है। इदम सर्वम यद अयम आत्मा, इदम सर्वम, यह जो सब कुछ है, यद अयम आत्मा, वास्तव में वह आत्मा ही है, एक इत्यादि नाना श्रुतिभ्यो द्वैतस्य सत्वम सिद्धम। इस तरह से एक से नहीं, अनेक श्रुतियों के माध्यम से, अनेक उपनिषद के वाक्यों के माध्यम से इस द्वैत को, असत्व, मिथ्यात्व सिद्ध किया गया। बहुत सारे वाक्य मिला, तो श्रुति वाक्य जो है यह वैदिक वाक्य है, यह प्रमाण सिद्ध प्रमाणित किया गया है। सतो ही उत्पत्ति प्रलयो वा। अब कहते हैं यह जो प्रपंच है, यह जो दृश्य है, यह जो जगत है, अनेक रूप में जो भासता है, अनुभव होता है, इसको हम जो ग्रहण करते हैं और फिर इसके त्याग करते हैं, तो संसार के जो भी दृश्य जगत है यह वास्तव में असत है, और असत से उत्पत्ति नहीं होती है, असत से उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए सतो ही उत्पत्ति प्रलयोवा स्यात्। संसार में सत से उत्पत्ति और प्रलय होता है, तो सतः, सत से ही उत्पत्ति प्रलय वा स्यात्। सत से उत्पत्ति, असतः सस विषाण आदि है, असत से सस विषाण आदि के तरह, मतलब असत से कोई उत्पत्ति होती ही नहीं। तो असत से जब कोई उत्पत्ति ही नहीं होती है और वह सत है, तो नाना रूप में जो दिखता है यह भ्रम है, सतो ही उत्पत्ति है। तो वह सत एक है और उसके अलावा वह है। यदि उससे उत्पन्न हम मान लें, उस परमात्मा सत है और उत्पत्ति को हमने सत्य मान लिया, तो सत्य, उत्पत्ति को हमने सत्य मान लिया कि उससे उत्पन्न हुआ है, एक है, एक से जैसे दूसरा उत्पन्न होगा, तो जैसे दूसरा उत्पन्न होगा तो एक से दो हो जाएगा, दो से फिर चार हो जाएगा, चार से फिर 10 हो जाएंगे, 10 से फिर अनेक हो जाएंगे। तो कहते इस तरह से वास्तव में यह उत्पत्ति जो है और यह जो प्रलय है यह है ही नहीं, वह एक है और उससे न उत्पत्ति हुई है न प्रलय है। वह सत्य जो है बिल्कुल एक है और वह एक ही, पहले भी एक था, अभी भी एक है और आगे भी एक ही रहेगा, और कुछ नहीं है, एक ही है। असत सस विषाण आदि। खरगोश का सिंह कभी हुआ है? किसी ने कहा दिया खरगोश को बहुत बड़ा बड़ा सिंह है, तो वास्तव में खरगोश को सिंह हो ही नहीं सकता। उसी तरह से जब वह एक ही आत्मा है, पहले भी एक था, बाद में एक ही रहता, तो बीच में वो अनेक कैसे होगा? तो अनेक है ही नहीं। इसलिए मूल श्लोक में कहा न निरोधो न चोत्पत्ति, न वह उत्पन्न हुआ है और न उसका प्रलय होता है, न समाप्ति होती है। एक जैसा है, एक को उत्पन्न होने की जरूरत नहीं, वो पहले जैसा है वैसे ही है।
इस तरह से कहा, न अपि अद्वैतम उत्पद्यते लियते वा। यह जो कहा गया अद्वैतम, जो अद्वैत एक आत्मा है, कहीं वह उत्पन्न होता है और फिर समाप्त होता है। यदि एक है और यदि उसका प्रलय मान लिया जाए तो एक है तो नष्ट हो जाएगा, फिर हो गए। वास्तव में वह एक जो है न कभी वह नष्ट होता है, अविनाशी कहा गया। पूर्व प्रसंग में बहुत विचार किया गया, आप उपसंहार कर रहे हैं। कहते हैं वह एक आत्मा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। न कि अद्वैतम उत्पद्यते लियते वा। यह एक अद्वैत जो है न वह उत्पन्न होता है और न उसका प्रलय होता है। तो एक उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न यदि होगा तो पहले से वो नहीं है, तभी उस जो चीज जो वस्तु पहले से नहीं हो और फिर उत्पन्न हो, जन्म ले, तो उसको मानेंगे यह उत्पन्न हुआ। और जो पहले से ही है और उसको हम जान नहीं रहे थे, बस वो उत्पन्न नहीं, अर्थात अज्ञान था, अभाव था। जिस तरह से अभी इस अद्वैत को अर्थात किस तरह से माने, जैसे एक कन्या है, धीरे धीरे बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, पर फिर भी उसे पता नहीं कि मेरा पति कौन है, तो विवाह नहीं हुआ है। तो जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक वो अपने पति का निश्चय नहीं कर पाई। पर जैसे विवाह हो गया, विवाह होते ही वह उसी दिन से समझ गई कि यह मेरे पति हैं। तो यह मेरे पति है। जिस दिन उसने पति को स्वीकार किया कि ये मेरे पति है, तो पति उत्पन्न नहीं हुआ, वह पति उत्पन्न नहीं हुआ, वह व्यक्ति पहले से ही था। वह व्यक्ति क्या था? पहले से ही था। और न वह व्यक्ति कह रहा था कि मैं इसका पति हूं, क्योंकि उस लड़की का ज्ञान उसे भी नहीं था, उस कन्या का ज्ञान उसे भी नहीं था। वह स्वयं अपने आप को कुमारी अवस्था में स्वयं अपने आप को पति नहीं कह रहा था, पर जब उसका विवाह हुआ तो वह अपने आप को पति कहने लगा। तो पति क्या उस समय उत्पन्न हुआ? विवाह के समय? विवाह के समय पति उत्पन्न नहीं होता, बल्कि पूर्व में जो पुरुष था वह पुरुष आज एक पति पत्नी के बंधन में बंध रहे हैं, अर्थात वह विशेष गृहस्थ जीवन के सुख का अनुभव करना चाहते हैं। तो वह एक स्वीकार किया एक धर्म को, तो पति बन करके वह पति पत्नी के धर्म, पति पत्नी दोनों ने स्वीकार किया। स्त्री ने पत्नी के धर्म को स्वीकार किया और पुरुष ने पति के धर्म को स्वीकार किया। और उसी दिन से अपने को वह पुरुष पति मानने लगा, बल्कि वह पति उत्पन्न नहीं हुआ। उस दिन विवाह के दिन वह पुरुष पहले से ही था, पर एक नाम कर लिया कि मैं अब पति हूं, मैं अब क्या हूं? पति हूं। तो पति का एहसास हुआ और वह स्त्री अपने आप को पत्नी कहने लगी, मैं पत्नी हूं। वह पत्नी उत्पन्न नहीं हुई, वह कन्या पहले से थी। वह कन्या पहले से थी, पर विवाह के समय वह पत्नी, मैं पत्नी हूं, मैं अर्धांगिनी हूं। इस तरह से जो मन में जो उत्पन्न हुआ, पहले से तो अपने आप को पत्नी नहीं कह रही थी, पर ज्ञान नहीं था पत्नी का। वह ज्ञान हुआ विवाह के दिन, पति को पति का ज्ञान हुआ, पत्नी को पत्नी का ज्ञान हुआ। उसी तरह से जिस तरह से पूर्व में ही पुरुष था और आज पति का ज्ञान हुआ, और जीवन पर्यंत वो अपने आप को पति कहते रहता जब तक उसकी पत्नी रहती है, और पत्नी भी जीवन पर्यंत जब तक उसके पति रहते तब तक अपने आप को पत्नी कहते रहती है। उसी तरह से आत्मा, मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान के अभाव में, अर्थात मैं आत्मा हूं या मुझे ज्ञान नहीं है इसलिए मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं कहते। इस तरह से पूर्व पुरुष को, विवाह के पूर्व पुरुष को यह मैं पति हूं ऐसा ज्ञान उसे नहीं है। उसको विवाह के माध्यम से ज्ञान कराया गया। विवाह के माध्यम से इस तरह से ज्ञान कराया गया
और वह पति हूँ ऐसा कहने लगा, स्त्री कहने लगी मैं पत्नी हूँ, विवाह के माध्यम से उसे ज्ञान हुआ। इसलिए विवाह के माध्यम से ज्ञान होते ही वह पति हूँ और पत्नी हूँ कहने लगा। उसी तरह से शास्त्र के माध्यम से, उपनिषद वाक्यों के माध्यम से हमें ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, तो यह आत्मा उत्पन्न हुआ, पहले मैं आत्मा नहीं था? तो नहीं, मैं अपने आप को पहले पुरुष कह रहा था, व्यक्ति कह रहा था, धनवान कह रहा था, गुणवान कह रहा था, बलवान कह रहा था। वास्तव में वह सब मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। यह ज्ञान हुआ मैं आत्मा हूँ। तो यह आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि हम पहले से ही थे। हमारे अपने स्वरूप का मुझे ज्ञान नहीं हो रहा था। शास्त्र के वाक्य से, शादी के विवाह के वह कार्यक्रम से वह ज्ञान हुआ पति और पत्नी का। उस तरह से युक्ति वाक्य से, श्रुति वाक्य से हमें आत्मा का ज्ञान हुआ, बल्कि आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई। आत्मा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। यह तो अविनाशी है। उसी तरह से न अद्वैतम उत्पद्यते लीयते वा, यह आत्मा, यह अद्वैत जो है, यह वास्तव में न उत्पन्न होता है और न समाप्त होता है, बल्कि इसका सिर्फ ज्ञान करना पड़ता है कि मैं वह स्वस्वरूप हूँ, अद्वैत हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस तरह से यह निश्चय किया गया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं, पहले से ही स्वस्वरूप में स्थित होना। अद्वयम च उत्पत्ति प्रलयवत च इति विप्रतिसिद्धम। जो अद्वय है, दो नहीं है, एक आत्मा है। उत्पत्ति प्रलयवत च इति विप्रतिसिद्धम। उत्पत्ति प्रलयवत च इति विप्रतिसिद्धम, पहले से ही इसे निषेध कर दिया गया। उत्पत्ति प्रलयवत, अतः उत्पत्ति प्रलय के जैसा। जब कहते हम जब एक ही हैं और मैं एक ही हूँ, अद्वय हूँ, अद्वैत हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ और मैं उत्पन्न नहीं हुआ, तो यह फिर दृश्य जो दिख रहा है, जो जगत दिख रहा है, लगता है कि मैं उत्पन्न हुआ, मुझे मेरा जन्म हुआ है, मुझे शरीर मिला है पुरुष का, मुझे शरीर मिला है स्त्री का, मैं बड़ा हो गया हूँ। यह सब जो अनुभव हो रहा है, कहते यह सब क्या है? तो कहते हैं उत्पत्ति प्रलयवत। यह उत्पत्ति के जैसा अनुभव हो रहा है, वास्तव में उत्पत्ति नहीं हुई, वास्तव में मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं पुरुष रूप में जन्म नहीं लिया हूँ या स्त्री रूप में जन्म नहीं लिया हूँ, या और भी कोई दृश्य, पशु पक्षी, कोई मतलब किसी का जन्म नहीं हुआ है। उत्पत्ति प्रलयवत सिर्फ यह भ्रम के कारण से दिखता था। इति विप्रतिसिद्धम, इसका पहले ही निषेध कर दिया गया। अद्वय में कोई उत्पत्ति नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई जगत नहीं, क्योंकि जगत रहेगा कोई उत्पत्ति होगी, तो जिससे उत्पत्ति हुई वह तो एक है ही अद्वैत आत्मा, और जो उत्पन्न हुआ, किसी को भी उत्पन्न मानेंगे तो वह उससे अलग होगा, और जब उससे अलग होगा तो एक से दो हो गया, अद्वैत नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा, फिर वह दो हो जाएगा, अर्थात अनेक हो जाएगा। एक से अधिक हुआ तो अनेक होगा। उत्पत्ति मानेंगे तो एक से अनेक होगा, वह अनेक नहीं है। सिद्धांत या श्रुति वाक्य कहते हैं वह एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। एक ही है, एक ही रहेगा, एक ही था, उत्पत्ति उसमें कैसे? और उत्पत्ति होगा तो एक से अनेक हो जाएगा। वास्तव में यह उत्पन्न कोई है ही नहीं। इसका पूर्व में भी इति विप्रतिसिद्धम, पहले से ही निषेध कर दिया गया है। ये कहा यस्तु पुनर्द्वैत संव्यवहार स रज्जु सर्पवत आत्मनि प्राणादि लक्षण कल्पित इति उक्तम। बिल्कुल सावधानी पूर्वक हम यदि समझेंगे, भगवान भाष्यकार जो यह भाष्य किए हैं बिल्कुल बहुत सुंदर और आत्मनिश्चय के लिए किया गया है। यह तो
द्वैत संव्यवहार, जब कहते हैं उत्पन्न ही नहीं हुआ कुछ, तो यह जो, यह तो, यह यस्तु, यह तो, यह जो पुनर्द्वैत संव्यवहार, तो यह जो व्यवहार हो रहा है, जब एक आत्मा तो व्यवहार नहीं होना चाहिए, एक में कोई व्यवहार नहीं होता, वह आत्मा ही है, एक में कोई व्यवहार ही नहीं करता, तो यह अनेक रूप से फिर यह व्यवहार कैसे होगा? तो क्या आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो क्या हमारा व्यवहार समाप्त हो जाएगा? यह शरीर समाप्त हो जाएगा? यह हमको दिखेगा ही नहीं कुछ? तो पुनर्द्वैत व्यवहार स रज्जु सर्पवद, जिस तरह से रस्सी में सर्प का जो भ्रम हो रहा था, पूर्व में यह उदाहरण दिया गया, एक रज्जु जिसे रस्सी कहते हैं, वह रस्सी में किसी भी बालक को, किसी भी शिष्य को भ्रम हुआ कि यह सर्प है और वह भयभीत हो गया, तो भयभीत हो गया, वह डरने लगा, गुरु से बताया, गुरुदेव यह तो सर्प आ गया है, वह कुटिया में कैसे प्रवेश करूं, मुझे डर लग रहा है वहां पहुंचने में। गुरुदेव ने उसे जब ज्ञान के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से उसे दिखाया, अनुभव कराया कि यह सर्प नहीं, यह रस्सी है, तो वह भ्रम जैसे उसका दूर हो गया। तो पर भी वह जब रस्सी देखता है तो क्या उस रस्सी के साथ व्यवहार करता है? नहीं, वह रस्सी जैसा है तैसा ही है। तो रज्जु सर्पवत कहते हैं, वह रज्जु सर्पवत, उसी तरह से संसार में जो व्यवहार होता है कैसे होता है? सा रज्जु सर्पवत, रस्सी ही है। रस्सी पहले भी था और रस्सी बीच में जब भ्रम हुआ था, जिस समय शिष्य को सर्प दिखाई दे रहा था उस रस्सी में, तो क्या वह रस्सी था कि नहीं था? था। तो क्या उस रस्सी में सर्प आ गया था क्या? या सर्प में सर्प उत्पन्न हुआ था उस रस्सी में? रस्सी में न सर्प उत्पन्न हुआ था, न कहीं से उसमें प्रवेश किया था, आया था। रस्सी रस्सी था, रस्सी में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। रस्सी ज्यों का त्यों पहले था, ज्यों के त्यों वर्तमान में जब दिख रहा था वैसे ही था। भ्रम जब दूर हुआ त्यों भी रस्सी वैसे ही था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ उस अधिष्ठान में, उस रस्सी में। चाहे उसको कोई सांप रूप में देखे, चाहे रस्सी रूप में देखे, वह तो जैसा है वैसा ही है, रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं। उसी तरह से यह आत्मा में एक रूप से हम आत्मा का जब आत्मज्ञान में स्थित होकर के करते हैं तो वह रस्सी के अधिष्ठान के रूप में करते हैं। और जब तक हमें अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक हम उसको भ्रम से देखते हैं। तो वास्तव में आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहेगा, एक ही है, एक ही रहेगा, पर हमको भ्रम के कारण से हम इसमें अनेक को देखते हैं। तो रज्जु सर्पवद आत्मनि प्राणादि लक्षण कल्पित इति उत्तम, यह पहले ही बताया गया। प्राण आदि जो लक्षण है कैसे, तो आत्मा एक है, इसमें शरीर हुआ, मन हुआ, प्राण हुआ, इंद्रियां हुई, यह सब जो अनेक रूप में जो भासता है, जो पूर्व में विचार किया गया एक एक करके, यह कल्पित उत्तम, यह कल्पना मात्र है, मतलब भ्रम मात्र है, मिथ्या है। इसी को माया कह दो, कुछ भी कह दो, वास्तव में ये है ही नहीं, यह एक कहते न ही मनुविकल्पनाया रज्जु सर्पादि लक्षणाया रज्ज्वाम प्रलय उत्पत्ति वा न मनुविकल्पनाया, मन की कल्पना से। अब हमको जब मन में कल्पना हुई कि ये सर्प है और रस्सी को हमने देखा, जब रस्सी को हमने देखा और हमको भ्रम हो गया कि ये सर्प है और हम डरने लग गए, हम डरने लग गए, थरथराने लग गए, भयभीत हो गए, तो वह रस्सी क्या सर्प हो जाएगा मेरे डरने से, मेरे भयभीत होने से? या कोई भी डर गया, शिष्य ही डर गया, तो शिष्य के डरने से क्या वह रस्सी सर्प बन जाएगा? कहते कि ना, मनोविकल्पना, या मन में कल्पना हो रही है, भ्रम हो रहा है, यह सर्प है, यह सर्प है,
तो किसी मन की कल्पना से वह रस्सी कभी सर्प नहीं होता। चाहे कितने भी कल्पना कर लो, वह रस्सी तो रस्सी रहेगी, और जैसे का तैसे रहेगा। तो रज्जु सर्पादि लक्षणाया रज्ज्वाम प्रलय उत्पत्ति हुआ न, उस रस्सी में न सर्प उत्पन्न होता है और न वह नष्ट होता है, प्रलय होता है। रस्सी में न सर्प आया और न गया, न रस्सी व सांप बना और न वह रस्सी से सर्प समाप्त हो। रस्सी ही तरह था, रस्सी की रस्सी तरह ही है और रस्सी का रस्सी तरह ही रहेगा, बल्कि हमें भ्रम हुआ था मन में। न च मनसी रज्जु सर्प से उत्पत्ति प्रलय हुआ। कहते हैं चलो सर्प की उत्पत्ति रस्सी में अधिष्ठान में नहीं हुआ, ऐसा मान लिया। जो रस्सी है जिसमें सर्प दिख रहा था भ्रम के कारण से, तो वह सर्प रस्सी में उत्पन्न नहीं हुआ, तो वह सर्प कहाँ उत्पन्न हुआ? तो कहते मन में उत्पन्न हुआ। मन में मान लेते हैं कि मन में सर्प उत्पन्न हुआ, तो कहते मन में सर्प उत्पन्न नहीं हुआ। मन में यदि सर्प आ जाए, उत्पन्न हो, तो मन में सर्प कहाँ रहेगा? बल्कि मन में सर्प उत्पन्न नहीं होता, बल्कि मन में कल्पना होती है, मन में विचार होता है। मन में सर्प का ज्ञान यदि हो गया, हमने कल्पना की कि सर्प है, तो सर्प उत्पन्न नहीं हुआ, तो मन में फिर देखा कैसे हमने? मन में ज्ञान कैसे हुआ? तो पूर्व में हमने कहीं सर्प को देखा था, उसके आज कल्पना की, आज उसी भय के कारण से फिर हम मन से देखने लगे। उसी को कहा मनसी रज्जु सर्पस्य उत्पत्ति प्रलय वा न च को यहाँ पर लगाइए। मनसी मन में रज्जु सर्पस्य, रज्जु में सर्पस्य उत्पत्ति है। रज्जु सर्पस्य उत्पत्ति, सर्प की उत्पत्ति होगी, कहते न। मनसी मन में सर्प की उत्पत्ति की, कहते कि न। प्रलय होगा, जब उत्पत्ति नहीं होती प्रलय भी नहीं। यह जो है सांप, जो सर्प है, वह सर्प न तो रस्सी में उत्पन्न होता है और न मन में उत्पन्न होता है। पर भ्रम के समय में हम रस्सी में सर्प देख रहे हैं। जब हमें भ्रम हुआ, हम जब डर गए और सर्प को जो हम रस्सी में देख रहे हैं, तो रस्सी में सर्प है? तो कहते कि नहीं। भगवान भाष्यकार कहते हैं सर्प रस्सी में नहीं है, तो फिर मन में है, मन में उत्पन्न हुआ, मन में आ गया सांप, इसलिए हमको दिखने लगा। कहते मन में भी उत्पन्न नहीं हुआ, सिर्फ मन में विचार हुआ है। दोनों में मान लो, कहते उभय तो वाहन, रस्सी में भी और सर्प में भी, दोनों में उत्पन्न होगा? कहते कि नहीं। न रस्सी में उत्पन्न हुआ है ऐसा मान सकते हैं, न मन में उत्पन्न हुआ ऐसा मान सकते, दोनों में उत्पन्न हुआ कहते हैं ऐसा तो और भी नहीं मान सकते। वह उत्पन्न हुआ ही नहीं, सिर्फ सर्प का विचार हुआ, मन ने मनन किया, सिर्फ सर्प वहां उत्पन्न नहीं हुआ, सिर्फ मन में विचार हुआ। और विचार होने के कारण से हम भयभीत होने लग गए, डर गए, अब वहां पहुंचना नहीं चाहते। यह हो तथा वैसे ही मानसत्व विशेषात द्वैतस्य, कहते हैं तथा वैसे ही मानसत्व अविशेषात, यह मन में जो भ्रम हो रहा है, मन में एक चिंतन चल रहा है, पर जब चिंतन समाप्त हो जाता है, निर्विशेष हो जाता है, मन को बिल्कुल कल्पना शून्य कर दो। मन से जब हम कोई मनन ही नहीं करेंगे, कुछ विचार ही नहीं करेंगे, तो मन बिल्कुल कल्पना शून्य हो जाएगा, संकल्प विकल्प जब रहित हो जाएगा। तो संकल्प विकल्प से जब मन रहित हो जाए, तो वह क्या है फिर जानते हैं? आत्मा। मन, इसका नाम क्यों पड़ गया? तो संकल्प विकल्पात्मकम मनः,
संकल्प विकल्प आत्मकम। संकल्प और विकल्प होने के कारण से आत्मा का नाम मन पड़ गया। उसमें संकल्प होता है, विकल्प होता है। तो इस मन में जब अतः संकल्प होने लगा, यह है वह है, या चिंतन करने लगा, इस तरह से कल्पना करने लगे, तो कल्पना के कारण से, संकल्प करने के कारण से फिर उसका विकल्प भी करने पता नहीं ये है या नहीं है, तो वास्तव में उस आत्मा का ही नाम मन पड़ गया। संकल्प विकल्प आत्मकम। संकल्प विकल्प होने से यह मन कहलाया। और जब संकल्प शून्य हो जाएंगे, विकल्प शून्य हो जाएंगे, न संकल्प रहेगा न विकल्प रहेगा, तो वह मन नहीं बल्कि वह मन निर्विशेष हो गया, वही आत्मा कहलाया। संतों ने कहा मन उल्टे तो सुरत कहावै। मन जब संकल्प विकल्प से उलट जाता है, मन जब चिंतन से रहित हो जाता है, कल्पना से जब रहित हो जाता है, तो सुरत कहावै। सुरत मतलब अपना स्वरूप, अपना आत्म स्वरूप है। आत्म स्वरूप अधिष्ठान में ही कल्पना हुई, और कल्पना के कारण से वह मन कहलाया, उसको हम मन समझ लिए। और वही मन से कल्पना हुई, और कल्पना फिर अनेक, एक से अनेक की कल्पना होने लगी। तो यह निर्विशेष जब होता है तो यह बिल्कुल शून्य, जैसे यहाँ पर कहना है लियते नियते मनसी। नियते मनसी जो शुद्ध मन है, स्वस्वरूप मन है, अर्थात वह जिसको हम मन कहते हैं, जिसमें विचार चल रहा है, तब तक वह मन कहलाता है। जिस तरह से अभी हम विचार करेंगे कि हम जब पत्नी को ग्रहण किए तो हम अपने आप को पति कहने लग गए, और जब पत्नी समाप्त हो जाए तो हम अपने आप को पति कहेंगे क्या? यदि हमने विवाह ही नहीं किया तो हम अपने आप को पति कहेंगे क्या? हमने कल्पना ही नहीं की पति की, क्योंकि हमने विवाह ही नहीं किया। हमने विवाह ही नहीं किया तो हम अपने आप को पति नहीं कहते। और विवाह किया और पत्नी समाप्त हो गई, मर गई किसी कारण बस, तो हम अपने आप को पति नहीं कहते। उसी तरह से यह मन में तरह तरह का जो ज्ञान होने लगा, इसको इसी जगह से विचार करिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो यह मन में कल्पना होती है, संकल्प विकल्प होता है। क्या मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, यह ज्ञान उत्पन्न हुआ। वास्तव में मैं पुरुष हूँ तो पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ है, मैं पति हूँ तो पति उत्पन्न नहीं हुआ, यह ज्ञान हुआ, यह विलक्षण है। मैं पिता हूँ तो पिता उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि पिता का यह ज्ञान हुआ। पुत्र मरते ही पिता अपने आप को हम कह नहीं सकते। अर्थात मैं पुत्र हूं तो पिता के समाप्ति के बाद मैं अपने आप को पुत्र नहीं कहता। पिता के ज्ञान होने के कारण से मैं अपने को पिता हूं। तरह तरह का नाना विचार, अनेक विचार जो हमारे अंदर होता है, उसी से हम अपने आप को मानते हैं। कभी कुछ मानते हैं, कभी कुछ मानते हैं, कभी कुछ मानते हैं। यह विचार चलता है। तो नियते मन से शुद्ध मन, संकल्प विकल्प से रहित मन। कभी कभी साधारण रूप से हम जब कभी बैठे रहते हैं, न पुत्र की याद आती नहीं, तो पुत्र की याद नहीं आई तो पिता पुत्र रहने पर भी हम अपने आप को पिता कहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पुत्र का हमको मन में विचार ही नहीं आया, पत्नी का विचार नहीं आया, पत्नी का याद नहीं आया, हम अपने आप को पति कहते हैं क्या? नहीं कहते। तो वह हो भी या नहीं भी हो, उसका जब हम मन में विचार नहीं किया, संकल्प नहीं किया, तो हमारे अंदर में नहीं होता। क्या वह इस तरह से हम कभी जगह हुए भी ऐसा हो जाता है, तो बैठे एकांत में किसी का याद नहीं आ रहा, हम किसी एक दुख में दुख का चिंतन कर रहे हैं, या एक सुख में सुख का चिंतन कर रहे हैं। जैसे कोई खा रहा हो, भोजन कर रहा हो, तो भोजन करने में उसको आनंद मिल रहा है। जिस समय उसे भोजन करने में जब आनंद मिल रहा है, तो भोजन के सुख को वो जब जिस समय ग्रहण करता, इसमें उतना तल्लीन हो जाता है कि उसको यह याद नहीं रहता कि मैं पति हूँ, मेरी पत्नी है, या मैं पिता हूँ, मेरा पुत्र है। यह सब भूल जाता है, सिर्फ वो भोजन का सुख लेता हुआ अनुभव करता है, अपने आप को दिखता है।
या पति अपनी पत्नी से मिलते समय उसको ऐसा लगता है कि मैं पति हूं और अन्य चीज को वह भूल गया कि मैं पुत्र हूं या भाई हूं या मित्र हूं, ऐसा सब भूल जाता। एक पत्नी की याद में, पत्नी का जब सुख मिलने लगता है तो अन्य संबंध वह भूल जाता है, सिर्फ उसी के संबंध से वह सुख का अनुभव जब करने लगता। तो एक सुख सिर्फ पत्नी के सुख को जब पति अनुभव करता है जिस समय में, उस समय और संबंध याद नहीं आता। और जैसे दूसरा संबंध याद आएगा तो पत्नी का संबंध वहां टूटेगा। बहुत कम समय तक हम इसको स्थिर कर पाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ हूँ। वास्तव में एक सुख का हम ग्रहण करते करते उसमें तल्लीन हो गए तो वह सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ एक सुख में पति हूँ और पत्नी का सुख ले रहा हूँ, पत्नी हूँ और पति का सुख ले रहा हूँ। हाँ, उस सुख को लेना बंद कर दिए। अब दूसरे कुछ दृश्य दिख गया, जिसको देखें धन का याद आ गया तो मैं धनी हूँ, घर का याद आ गया तो मैं घर वाला। तो घर वाला हो जिस समय ऐसा लगता है तो उस समय, जैसे हमने कहीं दुकान में चला गया, कहीं ऑफिस में चले गए काम करते समय, तो उस समय हम अपने आप को दुकानदार कहने लगे, दुकान चला रहे हैं, मैं दुकानदार हूँ। दुकानदार का जब हम सुख का अनुभव करते हैं उस समय पिता का अनुभव नहीं करते, क्योंकि पुत्र की याद नहीं आ रही, ग्राहक की याद आ रही है। उस समय पत्नी की याद नहीं आ रही है, इसलिए अपने आप को पति नहीं, ग्राहक की याद आ रही है। जैसे कोई शिक्षक है, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, जब विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है उस समय में उसे छात्र की याद आ रही है, छात्र का अनुभव कर रहा है, विद्या का अनुभव कर रहा है, इसलिए वो अपने आप को शिक्षक का सुख पा रहा है। शिक्षक का सुख पाते समय में विद्यार्थियों से वह अपने आप को पिता का सुख का अनुभव नहीं करता, भाई का सुख का अनुभव नहीं करता, अन्य सुख का अनुभव, एक सुख में स्थित रहता है। इस तरह से व्यवहार में कई जगह देखा गया, अनुभव किया गया। पर जब सभी सुख से यह मन वंचित हो जाता है, सुसुप्ति काल में जब चला जाता है, तो न वह अपने आप को शिक्षक कहता है, न दुकानदार कहता है, न पति कहता है, न पत्नी कहते हैं, कुछ भी नहीं। तो नियते मन से सुसुप्ति अवस्था में न वह पति होता है, न पत्नी होता है, न पिता होता है, न पुत्र होता है, न शिक्षक होता है, न डॉक्टर होता है, न मास्टर होता है, कुछ भी नहीं होता। वो अपने आप में स्थित है। सुसुप्ति अवस्था में मन बिल्कुल निर्लिप्त हो जाता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, संकल्प विकल्प रहित हो जाता है, अर्थात आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। पर आत्मस्वरूप में स्थित होगा और एक अवस्था से स्थित हो गया, एक अवस्था का बंधन है, तो सुसुप्ति अवस्था का बंधन है। द्वैतम गृह्यते न द्वैतम गृह्यते, उसमें द्वैत का ग्रहण ही नहीं होता। हाँ, तो मनोविकल्पना मात्रम द्वैतम इति सिद्धम, इससे यह पता चल गया, मन में जब कल्पना होती है, मन में जब संकल्प विकल्प होता है, तभी यह द्वैत का अनुभव होता है, अनेक का अनुभव होता है और अनेक संबंध का अनुभव होता है। और एक एक करके हमें सबका क्षण क्षण में, पल पल में, एक दिन में, 2 दिन में, घंटे आधे घंटे में बदलते रहते हैं, सुख का अनुभव करते, लगता है मैं सबका सुख ले रहा हूँ। तो एक समय एक का ही सुख ले पाते हैं, और जब वह एक का भी सुख लेना बंद करते तो स्वस्वरूप का सुख सुखती अवस्था में लेते हैं और अज्ञान का चादर ढका हुआ रहता है। तो इस तरह से द्वैत जो है, अतो मनोविकल्पना मात्रम, मन की कल्पना से यह द्वैत सिद्ध हो गया। तस्मात् सुक्तम, सुक्ति का मतलब विशेष रूप से बताया, द्वैतस्य सत्वात्, द्वैत का सत्व को सिद्ध कर देने से, युक्ति वाक्य से, श्रुति वाक्य से, निरोधादि अभाव परमार्थ इति। तो कहते द्वैत का सत्व, अर्थात द्वैत है ही नहीं, प्रपंच है ही नहीं, वास्तव में यह कुछ नहीं है, मैं ही हूं, ऐसा जब हो गया तो कहते हैं निरोध आदि अभाव। फिर किसका निरोध करेंगे, किसको हटाएंगे? कुछ नहीं, मैं अपने आप जो कुछ है ही नहीं। जब रस्सी में सांप ही नहीं है तो सांप को भगाना पड़ता है क्या? है रस्सी रस्सी। वैसे आत्मा ही आत्मा है, जब आत्मा ही आत्मा है, परमार्थ इति, यह परमार्थ है। द्वैत का अभाव है, द्वैत नहीं है, यह मिथ्या, सिर्फ भ्रम होता है, सिर्फ विचार होता है। विचार के मात्र से जगत में हम नाना संबंध को स्वीकार करते हैं, और नाना संबंध को एक एक करके, एक एक संबंध को स्वीकार करके एक एक सुख का हम अनुभव करते हैं। वास्तव में यह
नहीं है। इस तरह से विचार कर जब सभी विचारों को त्याग देंगे मन से, सिर्फ संकल्प विकल्प हम रहित हो जाएंगे, संकल्प विकल्प जब से रहित हो जाएंगे तो सुसुप्ति अवस्था में न जाकर के सावधानी पूर्वक श्रुति वाक्यों से अनुभव पर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जब आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो द्वैत प्रपंच समाप्त हो जाएगा। तो अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही, आत्मस्वरूप का ज्ञान होते ही द्वैत प्रपंच समाप्त हो जाता है। इस तरह से हम विचार करें तो निश्चित है हम आत्मज्ञान से स्थित हो जाएंगे और ये संसार के दुखों से छोड़ करके हम एक हो जाएंगे। इतना कहा करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।